दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल दिवस विशेष के उपलक्ष्य में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह स्तंभ लोक को राष्ट्र और विश्व से जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है। मीडिया एक अदृश्य लगाम की तरह होती है जो किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को सत्ता और अधिकारों के दुरुपयोग से रोकती है। लेकिन लग रहा है धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर इस स्तंभ में जंग लगती जा रही है। हाल ही में जारी हुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रदर्शित कर रहा है। सूचकांक में बताया गया है कि कैसे वैश्विक स्तर पर मीडिया में भ्रष्टाचार और राजनीतिक पहुंच बढ़ती जा रही है और पारदर्शिता कम होती जा रही है। बता दें कि हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था इस सूचकांक को जारी करती है। इस ऑडियो आर्टिकल में मीडिया की घटती स्वतंत्रता और पारदर्शिता से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रेस और मीडिया की स्थिति क्या है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आर्थिक कमजोरी को प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख खतरा बताया गया है। गौरतलब है कि इतिहास में पहली बार प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक स्थिति को अब कठिन स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता के लिए स्थितियां कठिन या बहुत गंभीर है तथा 4 में से 1 से भी कम देशों में यह संतोषजनक है। बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2022 से फ्रांस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित एवं प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। यह विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। जिन देशों का यह आकलन करता है उनके भीतर पत्रकारिता की गुणवत्ता या व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का मूल्यांकन नहीं करता है। इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग की बात करें तो इस बार भी नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, जबकि एस्टोनिया और नीदरलैंड्स क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं इरिट्रिया पिछली बार की तरह ही इस साल भी सबसे निचले स्थान पर है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग 151 है। सूचकांक के अनुसार दुनिया भर के लगभग 1/3 देशों में आर्थिक तंगी के कारण समाचार आउटलेट बंद हो रहे हैं। 34 देश ऐसे हैं जहां मीडिया आउटलेट्स को बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हाल के वर्षों में पत्रकारों को निर्वासित होना पड़ा है। साथ ही इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया के पत्रकारिता पर बढ़ते दुष्प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। इसके अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेरफेर और भ्रामक सामग्री के प्रसार में योगदान देकर सूचना स्थान को और बाधित करते हैं, जिससे गलत सूचना बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है और यह किन किन पहलुओं पर आधारित होती है। दरअसल प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो पत्रकारों और मीडिया संगठनों को सेंसरशिप या सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति देता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य घटक है और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता कई पहलुओं पर आधारित होती है। मसलन पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को सेंसरशिप से स्वतंत्र होना चाहिए और सरकार द्वारा अधिरोपित किसी सेंसरशिप के बिना समाचार और सूचना प्रकाशन या प्रसारण में सक्षम होना चाहिए। इसी तरह एक स्वतंत्र प्रेस की सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए सूचना एवं स्रोतों तक पहुंच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रेस को संपादकीय स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। संपादकीय स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि समाचार रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो और बाह्य हितों से प्रभावित न हो। गौरतलब है कि एक स्वतंत्र प्रेस को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और मतों को शामिल करना चाहिए, जिससे समाज में खुली बहस और चर्चा की अनुमति मिल सके और साथ ही पत्रकारों को अपने स्रोतों की सुरक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि किसी मामले को उजागर करने वालों और मुखबिरों को जोखिम या प्रतिशोध के भय के बिना सूचना के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
आइए जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। इसके अलावा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के मत प्रकट करने तथा किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना एवं विचार की मांग करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि राष्ट्र और इसकी अखंडता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(2) में कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक सरकारी निकाय है जो भारत में मीडिया क्षेत्र से संबंधित नीतियों एवं दिशा निर्देश के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल है कि स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करती है। पत्रकार सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों की जांच एवं रिपोर्टिंग करते हैं और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। उल्लेखनीय है कि एक स्वतंत्र प्रेस सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सत्ता के उपयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। यह भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और अन्य गलत कृत्यों को उजागर करने में मदद करता है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए दंड मुक्ति के साथ कार्य करना कठिन हो जाता है। साथ ही एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी कार्यकरण और निर्णयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह उन गुप्त एजेंडों, हितों के टकराव और अन्य कारकों को उजागर करने में मदद करता है जो सरकारी कार्यकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया नागरिकों को वर्तमान घटनाक्रमों, सरकारी गतिविधियों और सामाजिक मुद्दों के बारे में सूचित बने रहने में मदद करता है, जिससे वे सूचित निर्णय लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकने में सक्षम होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंध प्रमुख चुनौतियां कौन-कौन सी हैं। भारत में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे मानहानि कानून, राजद्रोह कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानून। इन कानूनों का इस्तेमाल कई बार पत्रकारों और मीडिया संगठनों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि समय समय पर मीडिया आउटलेट्स की संपादकीय स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण सामने आते रहे हैं। सरकारी मीडिया संगठनों को पुरस्कृत या दंडित करने के लिए विज्ञापन बजट का उपयोग एक साधन के रूप में कर सकती है, जो उनकी रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा भारत में भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने में पत्रकारों को धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कुछ पत्रकारों पर कार्य के दौरान हमला किए जाने या उनकी हत्या कर दिए जाने जैसे मामले भी सामने आते रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से प्रतिशोध या दबाव के भय के कारण पत्रकार और मीडिया आउटलेट सेल्फ सेंसरशिप में संलग्न होने, कुछ विषयों पर रिपोर्टिंग से परहेज करने या रिपोर्टिंग के लिए सतर्क रुख अपनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। साथ ही भारत में मीडिया का स्वामित्व प्रायः कुछ शक्तिशाली संस्थाओं के हाथों में केंद्रित रहा है, जो संपादकीय निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और मीडिया परिदृश्य में आवाजों की विविधता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा भारत में पत्रकारों और मीडिया संगठनों को प्रायः मानहानि के मुकदमों से निशाना बनाया जाता है, जो समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इससे बचने के लिए कई बार मीडिया सेल्फ सेंसरशिप के लिए मजबूर हो सकती है। आगे की राह। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। जहां एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए साझा प्रतिबद्धता प्रकट की जाए। यह एक जटिल चुनौती है जिस पर निरंतर ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि देश में एक जीवंत एवं स्वतंत्र मीडिया वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए मानहानि और राजद्रोह कानून जैसे कुछ कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए,
जिनका दुरुपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र मीडिया नियामक निकायों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनके सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकारी नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। आप वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।